तो विगत दिनों में जो पड़ोसी ने आरोप लगाए थे, खासकर दारौट चैनल पर डाली गई पिक्चर को लेकर, उसको लेकर कुछ नई चीज़ें और सामने आ रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो अपनी बातों में ही फंस गई, अब कहाँ जाएगी हैं। अब तो इसकी जो सच्चाइयाँ खुलने वाली हैं। इसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ काम कर दिया है उस केस को ना ओपन करा के। तो भाई साहब बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हालांकि अंकल जी का आधिकारिक तौर पे कोई नया बयान नहीं आया है। पड़ोसी के चैनल के माध्यम से जो उन्होंने बातें रखी थी, उसके बाद पड़ोसी और अंशु ही अपने अपने वीडियोस लेकर आए हैं, है ना। अंशु का तो बस वो गिलहरी के 2 प्यारे प्यारे बच्चों का घर बसाने वाला, साथ में धीरज भैया ने भी सहयोग करा, वो वीडियो हमने देखा है। और बाकी पड़ोसी का तो भाई पड़ोसी एकदम बरसे हैं। पड़ोसी अपनी बीवी के साथ गरज बरस के साथ छींटे डाले हैं, वो वाला वीडियो हमने देखा। उसके बाद सपना के 2 वीडियो आ चुके हैं। और दूसरे वो जो पहले वीडियो आया था उसमें सपना ने भाई कुछ बात बोल दी। अब मैडम ने जो बात बोली तो कुछ लोगों को बिल्कुल अखर गई कि भाई ये देखो अपनी ही चाल में फंस गए। और कौन सी चाल है, कैसी चाल है, सारी बातें करेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 2-3 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन वीडियो होने के बाद लोगों को कहना ये है कि भाई ये जानबूझ के भगवानों के दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो में तुम दर्शन करती रहोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना छल कपट है उस बूढ़े सास ससुर को लेकर, उनका जीना तुमने हराम कर दिया है। यकीन मानो एक ना एक दिन तुमको ना बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। इनका जो टाइटल था वीडियो का वो था, जिस गाड़ी से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी के पार्ट के बारे में बोला था और कितना झूठ बोलोगे, ये टाइटल था। और इस टाइटल के अंतर्गत ये दर्शन भी करने गए थे और वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बैठ के सब लोग आनंद विभोर हो रहे थे। उसी वीडियो में कमेंट आया है कि किस किस को लगता है कि ये अपनी बात में ही फंस गई। पहले इसने कुछ बोला था, फिर बाद में कुछ बोली और अभी कुछ बोल रही है। एक टाइम था जब इसने खुद यहाँ वीडियो बना के डाला था कि नहीं, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। और आप कौन होते, जो मैडम अभी घुसी हैं ना कि हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे, उनके लिए भी इन्होंने बोला था कि आप कौन होती हैं, है ना। अगर न्याय की ज़रूरत होगी तो हम बैठे हैं और उनके माता पिता बैठे हैं, उनकी बीवी बैठी है, तो हम कंप्लेंट करेंगे। तो उसको लेकर, उस स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस टाइम इसके अंदर का प्यार क्यों नहीं जागा, उस टाइम इसने ये डिसीज़न क्यों नहीं लिया कि मुझे अपने पति का जो भी है, नॉर्मल एक्सीडेंट है, हिट एंड रन केस है या फिर कुछ और है, जो भी है उसका सच सामने आना चाहिए इतने सालों बाद। और अंकल आंटी को तो आज भी नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे बुजुर्ग हैं, दाल रोटी कमाने के लिए अपना नौकरी नहीं ना छोड़ सकते, इतना छुट्टियां नहीं ले सकते, इसलिए वो लोग बेचारे असमर्थ हैं, इतना दौड़ा भागी नहीं कर सकते। पड़ोसी हालांकि यंग हैं और बढ़िया हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, लेकिन पड़ोसी सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए यूट्यूब वाला काम कर सकते हैं। उससे ये पड़ोसी का जिका देखो भला हो रहा है। देखो देखो, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब ये वाला काम तो पड़ोसी से तुम जितना करा लो, अंकल चाहे जितने प्रूफ दे दें, पड़ोसी वीडियो पे वीडियो बनाता रहेगा, बोलेगा खड़े हैं खड़े हैं, खड़े रहेंगे अंकल जी के लिए। मेरे दोस्त के माता पिता हैं, वो जो बोलेंगे उनके लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन अपने दोस्त के लिए पड़ोसी, ये मुझे जेन्युइन लगती है बात कि पड़ोसी को भी थोड़ा सा इस बारे में खुल के बताना चाहिए कि भाई काहे अंकल जी आंटी जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस केस के रिगार्डिंग। क्यों पड़ोसी नहीं ले रहा? पड़ोसी अपने दोस्त के लिए, दो दो दोस्त थे पहले, वो शायद वो दोस्त तो थे, वो सूरज जी के थे, बाद में राजवीर से उनकी घनिष्ठता हो गई। तो जैसे उन्होंने एकदम से ये सारी चीज़ें बताई कि भाई जिस दिन वो टिक्की उक्की खाने गए थे उस दिन हमने कॉल किया था। कॉल इसलिए किया था क्योंकि भैया हमको अपने पेट्स को, यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। हाँ जी, वैक्सीनेशन कराना था। हाँ, पेट्स का वैक्सीनेशन कराना था इसलिए। हालांकि लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया। इमोशनल होते तब कह देते कि मुझे याद है राजवीर जी से मेरी आखिरी कॉल इस दिन हुई थी जिस दिन वो नहीं रहे। कभी भी आपने जिक्र नहीं किया।
जब केस ओपन होने की बात हो रही तो आप ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब अगर कॉल डिटेल निकलाई जाएगी तो पड़ोसी का भी तो नंबर दिखेगा ना कि भैया इनकमिंग कॉल पड़ोसी की थी। तो लोग इसलिए भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि नहीं नहीं। अब देखो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है पड़ोसी के ऊपर, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि कभी यादों में तक इसने शेयर ना करा, बाकी तो अंकल आंटी जी से रिलेटेड बहुत सारी बातें पड़ोसी भैया शेयर किया करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पड़ोसी के ऊपर भी इशारा अंकित कर रही हैं और तमाम लोग कमेंट कर भी रहे हैं। तो भैया सपना को लेकर लोग यही कह रहे हैं कि ये मैडम अब अपनी ही बातों में फंस चुकी हैं। बाकी आप सबको क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ए पार्टी ये सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ले लो अब पति के नाम से ही व्यूज़ ले लो, क्योंकि अब व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो कुछ तो चाहिए ना, बस बहुत चंट है, इसको व्यूज़ चाहिए बस। तो भाई साहब देखिए, अगर आप मैडम ये करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जनता का यहाँ पर ना बहुत अपनापन और इसमें बहुत भावनाएं निहित हैं। वो आपसे ना उम्मीद करते हैं कि आप वाकई में ये सिर्फ व्यूज़ के लिए ना हो, और आप आगे आके इसको जो खड़ी हैं तो पूरा करके ही रहिए, है ना। चाहे ये नॉर्मल एक्सीडेंट हो, चाहे ये धुंध में हुआ एक्सीडेंट हो, लेकिन एक बार जब शक जो दिमागों में है लोगों के ना, जैसे दिव्या भारती के लिए, है ना, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जब तक इनकी मिस्ट्री रिजॉल्व नहीं हुई ना तब तक लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। भले उन्होंने खुद करा हो सुशांत सिंह राजपूत ने, हालांकि बता रहे हैं अंदर से डोर लॉक था, कहीं और अंदर जाने का कोई उपाय भी नहीं था, जो भी था। पर जब तक वो मिस्ट्री रिजॉल्व नहीं हो जाती, एक बार आधिकारिक तौर पे अगर कोई बोल दे आके, तब भैया लोगों के दिमाग चलने बंद हो जाएंगे। लेकिन आज भी लोग दोषी किसी और को समझते हैं। हाँ, हालांकि इस मामले में कोई दोषी हो सकता है कि उनके मानसिक स्तर को इस लेवल तक मजबूर करना कि इंसान को कोई रास्ता ही ना दिखाए कि भाई साहब अब यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ तो मानी जा सकती है, क्योंकि उस टाइम शायद उनकी मूवीज़ को बायकॉट किया जा रहा था, उनको लिया भी नहीं जा रहा था मूवीज़ में, तो ये चीज़ तो मैं मान सकती हूँ। तो इसी प्रकार से जैसे राजवीर जी का केस है ना, इसमें बहुत तरह की थ्योरीज चल गई हैं, ये थ्योरी वो थ्योरी, कोई ज़मीन जायदाद के लिए कराया था, कोई कह रहा अपने मिले हैं, कोई कह रहा सपना के घर वाले मिले हैं, कोई कह रहा अंकल आंटी के जो ये साले वाले हैं, है ना, मतलब बुआ जी के साइड के लोग मिले हैं। तो बहुत सारी थ्योरी हैं और इसमें कितनी मिथ हैं कितनी सच्चाई हैं, जब तक आधिकारिक तौर पे पुलिस इस पे कोई अपना जो है प्रतिक्रिया नहीं देगी, केस जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि बार कोड से और जो भी चीज़ें मिले हैं, जो भी टुकड़े मिले हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनके हिसाब से कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, ताकि भाई साहब ना ये चीज़ें बंद हों। तो कुछ लोगों को तो यही कहना, मैडम ने व्यूज़ के लिए अपना पति का जो केस था 2-2.5 साल पहले, उस पर गेम खेलना शुरू कर दिया है। कमाई है, तुम कम हो, दिमाग लगा लगा के यही काम करते हो। वो मत देखो, जबरदस्ती थोड़ी है, लेकिन फिर नेगेटिव कमेंट करके अपनी भड़ास काहे निकालते हो। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर कुछ का तो यही कहना है कि भाई साहब तुमने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम ये सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगर कंटेंट के लिए तो जनता यहीं बैठी है, अब जनता पहले जैसी नहीं रही कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा करे। जगत दीदी का हाल देखे हैं ना आप सारे लोग, जगत दीदी की कितना लोग सर आंखों बिठा के रखते थे, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई ना तो लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई उनका ना। आज भी कुछ भक्त हैं, लेकिन जो स्पेशली जिनका कहते हैं ना कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, तो उन्होंने भैया साहब उधर जाना बंद कर दिया कि नहीं जी हम कहाँ देख रहे थे, किसको हम इतना ज़्यादा वो समझ रहे थे। कितनी सारी चीज़ें निकल के आई, विक्स लगा के रोना और ये जो अनैतिक संबंध थे, फलाने ढिमकाने वाली चीज़ें। तो जनता के दिलों और दिमाग के साथ अगर कोई खेलता है ना, तो जब सच सामने आता है ना तो जनता उसको नकार देती, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे जितना हो जनता उसको प्यार करती है। जितना जनता प्यार करती है उसी तरीके से वो नकार भी सकती है। तो अगर ये व्यूज़ का गेम है ना तो जनता भी समझ जाएगी, आज नहीं तो कल जो लोग साथ दे रहे हैं और जो अपोजिट हैं वो तो हैं ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकल आंटी जी बहुत दुखी हैं जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं। भाई दुखी हैं, दुख समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को वो क्यों नहीं खुलवाना चाहते हैं, या फिर
आखिरकार तक उन्होंने क्यों जानने की वो नहीं करी। लोगों के मनों में होता है यार कि कैसे हुआ, क्या वाकई में किसी की राजनीति है, आखिरकार उनके दिल में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं आई। मेरा मानना अभी भी वही है। कमेंट्स पढ़ के लग रहा है कि पब्लिक अब सब जाग गई है, हैं इसकी चालबाजियों को। जो लोग लिख रहे हैं ना कि भाई इसकी चालबाजियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब सच भी आ रहा है। भाई कमेंट्स डिलीट ना किया करो। अच्छा, तो किसी का लग रहा है कमेंट डिलीट हो गया है। सूरज और राजवीर के मम्मी पापा कैसे जीते होंगे, हैं जिसने जन्म दिया है, पाला पोसा है, जवान चले गए। एक काम करो, आप चले जाओ उनके पास रहने। देखिए अंकल आंटी का, देखिए बच्चों का दुख सबके लिए होता है, पर अभी वहाँ पर कुछ चीज़ें और चल रही हैं। अंकल आंटी को हमने कभी इस पर विचार व्यक्त करते नहीं देखा। क्यों, कैसे वो अपने आप को रोक लेते हैं, जबकि जनता उनका सुनना चाहती है। नपे तुले शब्दों में क्यों बोलते हैं, आप ही की औलाद हैं, आप खुल के अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को कभी नहीं मिलती है, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे उन्होंने जो खोया है। हाँ, बस अंकल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी असली संपत्ति तो चली गई, अब इस संपत्ति का क्या ही है ना, मैं दान कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ये चीज़ हमने सुनी थी। उसके अलावा उनका कनेक्शन क्या चीज़ है, कैसे वो फील करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने कभी नहीं बताई। टॉपिक और हेट जो है चलाने का अच्छा नतीजा है, बहुत अच्छी टेक्निक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो कुछ लोगों ने पूजा पाठ पे ही सवाल उठा दिया कि भाई साहब टॉपिक और हेट को टालने का बहुत निंजा टेक्निक है, वेरी शार्प वुमेन ब्रो, बहुत अच्छे से चालाकी से इसको पता है कि भगवान जी के पास जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे तो ना इसको लोग टारगेट नहीं करेंगे। तो बहुत ही शातिर महिला है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या कहना है कि पहले इतना तो भगवान के पास नहीं जाती थी, अभी भगवान के पास बहुत ज़्यादा जाने लगी, शातिर औरत है ये। तो कुछ लोगों का ये मानना है। मैं कह रही हूँ सब्सक्राइबर को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कोई सब्सक्राइबर कुछ कहते हैं, कोई सब्सक्राइबर कुछ कहते हैं। सी इज़ वेरी क्लेवर, हैं जीता जागता विलन बना दिया माता पिता को। वाह जी वाह। हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, पता है इसको कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ सब्सक्राइबर आपस में भी लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हैं नप्पी दीदी के ब्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढ़ के मज़ा आता है। इनके ब्लॉग तो देखने वाले ही नहीं होते हैं। सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं, तुम कुछ भी करो सच ऊपर आ ही जाता है। द रॉट का जो सच है वो कब सामने आएगा, फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, तो ये सब फैलाकर लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है। देखिए मैं तो आज भी कह रही हूँ और मैं डे 1 से कहती हूँ, द रॉट चैनल के साथ मेरी भी भावनाएं जुड़ी हैं और उसका सच ज़रूर आना चाहिए। और अगर सपना नहीं चालाकी करके ये सारा चीज़ करा, जैसा कि पड़ोसी ने आरोप लगाया है कि भाई इसने तो अपने पहले पति सूरज जी से सीखा था, उनके चैनल पे एक बार ऐसे ऐसे किसी ने अटैक कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, फिर 5-5 लाख का मान करा था, तो फिर उन्होंने अपना किसी तरीके से चैनल बचाया था, हैकर ने किया था। तो मैडम ने वही टेक्निक अपनाई है, अपनी ही फ़ोटो को एडिट करके फिर उसमें चैनल को मांगने के लिए 5-5 लाख रुपए मांगे, ये सारी चीज़ करी हैं और मैडम ही इसके पीछे हैं। तो अगर वाकई में सपना ने ये काम किया तो बहुत शर्मनाक काम है, और इसका सच तो मैं वाकई में दिल से चाहती हूँ कि इस बात का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सच जानना जनता का अधिकार है। अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो भी सच आना चाहिए सामने। जिसने भी किया XYZ, किसी हैकर ने किया, अंकल आंटी ने कराया या फिर सपना ने किया, तो इसका सच आना चाहिए और जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। झूठ पर झूठ बोलती जा, चाहे जितना बोल, है ना, लेकिन देख तेरा सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। जिस दिन रिपोर्ट फाइनल आएगी दारौट का, उस दिन पता चल जाएगा कि असली कल्प्रिट है कौन। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ मुझे भी अब सब ड्रामा लगने लगा है, पहले मैं इसको बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन अब मुझे देखकर रोना आता है अंकल आंटी का। सपना बहुत ही चालाक औरत है, भगवान न करे किसी को ऐसी औरत से सामना पड़े। मतलब कुल मिला के इसमें ऐसे कमेंट्स हैं जो इनको भर भर के धोया गया है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, आप एक तरफा हो ही नहीं सकते किसी भी मैटर में। अगर दो यूट्यूबर्स की लड़ाई हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों या दोस्त हों या फिर दूर दराज के हों, हमेशा एक पक्ष अपनी जो है चीज़ों को सही बताएगा, दूसरा पक्ष सामने वाले को गलत बताएगा। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है।
अगर हम बोल दें कि नहीं जी अंकल आंटी जी तो बिल्कुल भैया निष्पक्ष हैं, बिल्कुल दुखियारे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो नहीं जी, उनको भी अपनी जो देखो दुख नहीं हटा सकता कोई भी, है ना। पर सच ये भी है कि भाई साहब आज भी वो जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि हम जीना नहीं छोड़ सकते, जीवन की यही रीत है ना। और उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो लोग उनको मिल रहे हैं, सपना को जो चाहिए थे इम्पोर्टेंट लोग उनके साथ में रह रहे हैं। तो हम अगर पूरे तरीके से कहें कि ये भैया सपने पूरे तरीके से गलत है या फिर अंकल या आंटी पूरे तरीके से गलत हैं, तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी सहमति दर्ज नहीं कराऊंगी। लेकिन अंकल आंटी जी से बस मुझे एक ही शिकायत है कि आज तक उन्होंने इस केस पे खुलकर क्यों नहीं बोला, क्यों जांच कराने के पक्ष में नहीं है, बस। बाकी आप सबको क्या लगता है, आपसे भी मैं विनम्र निवेदन करूंगी, आंख बंद करके आप किसी भी पार्टी पे ट्रस्ट न करिए, चाहे वो अंकल जी हों चाहे सपना जी हों। सच सामने आएगा दरौट का, उस दिन असलियत हो जाएगी, तब तक का इंतज़ार कर लीजिए। चलिए जी, देखते हैं आगे आगे क्या होता है।